नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंजॉय करने की कोशिश करना। टॉपर स्टूडेंट की आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक मेरा टॉपिक रहेगा। आगे आगे आइडियोलॉजी पे और भी टॉपिक आपको मिलेंगे और जो भी ऑपोजिशन है और सत्ता पक्ष और विपक्ष, उन दोनों के आइडियोलॉजी पे डिटेल वीडियोस होंगे। आज एक इंट्रोडक्शन है, एक कंपैरिजन मैं अलग करूँगा। इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है, मैं एज ए कमेंटेटर क्या देख रहा हूँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। शाहिद कपूर की किसी पिक्चर में गाना था, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझ में खुद को घोल दे तो यार बात बन जानी। ये टॉपर स्टूडेंट की पार्टी का ये है कि भैया तुम आओ, मुझ में अपने आप को घोल दो, तो मैं तो शरबत का रंग हूँ, मैं तो शरबत ही रहूँगा। तुम्हारी आइडेंटिटी घुल जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसे चाहूँगा आप लोगों को कि यार क्या एनोलॉजी गुरुजी, क्या फ्रॉम गुरुग्राम, क्या आप एग्जाम्पल लेकर आते हो, ओरिजिनल एकदम समझाने के लिए। यही दिक्कत है कईयों को, और जिनको दिक्कत है वो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि भाई अगर यहाँ जुड़ना पड़ेगा तो अपना वजूद खोना पड़ेगा। तो जो फैन बेस होता है, भक्त बोल देते हैं, जिनका खुद का आइडेंटिटी का उतना बड़ा वो नहीं है लाइफ पे मसला, क्योंकि कई लोग नहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करते। देखो, कई लोग अपने आप को जेंडर से आइडेंटिफाई करता है, कोई अपने आप को कास्ट से करता है, कोई अपने आप को पोजीशन से करता है, कोई स्टेट से करता है, कोई रिलीजन से करता है। ये हमारी सबकी एक आइडेंटिटी होती है। साइकोलॉजी अगर आप समझेंगे, इवन वेदों में जाएंगे, पुराने धर्म में, उसमें सब में जाएंगे, उन सब चीज़ों में एक ह्यूमन की आइडेंटिटी इज़ ए वेरी वेरी बिग थिंग, बहुत प्रिय होती है। पर कई लोगों की जब पॉलिटिकल उसमें आते हैं तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि इनको वो लोग चाहिए जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ना हो, और अगर आइडेंटिटी हो तो आके बस घुल जाए। तो जितने विरोधी भी हैं उनको ये लाके बिल्कुल ऐसा छोड़ देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते, वैसे ही निस्तो नाबूद हो जाते हैं। जैसे हरियाणा से एक चीफ मिनिस्टर के परिवार वाले थे जो बहुत हल्ला मचाते थे दूसरी वाली पार्टी में, अपनी जो ओरिजिनल जहाँ से वो चीफ मिनिस्टर बनने थे हरियाणा के, ठीक है। अब वो इनकी पार्टी में चले गए, मुंह नहीं खुलता उनका। उस पार्टी में तो बड़ा मुंह खुलता था, ये नहीं किया मेरे साथ, वो नहीं किया। यहाँ मुंह नहीं खुलता, यहाँ कोई एमपी का टिकट नहीं दिया उन्हें हिसार से, तो मुंह नहीं खोल रहे। बेटा है उसको बोल रहे थे मिनिस्टर बनाएंगे, कोई मिनिस्टर नहीं बनाया, तो वहीं कट टू साइज कर देते हैं ये, और आ जाते हैं, बोलो भाई चल काम पे लग जा, चल काम पे लग जा, परिवारवाद है, ये है, चल जो भी है अब काम कर। तो ये एक स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी हो सकती है, जब मैं आगे डिटेल्ड में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर ये मेरा टीजर वीडियो था कि भाई ये एक डेटम है कि यहाँ पर एक मूवी की एक फुटेज एक ही इंसान खाएगा। जैसे हम कभी देखते थे मीडिया में, अक्षय कुमार वॉज नोन फॉर, वो आता था शिकायत की, कटिंग द रोल्स ऑफ एंड द फुटेज ऑफ द फेलो एक्टर्स। कई लोग नाराज़ होते थे और हमने ये सुना और सब देखा है कि भाई वो अपने रोल्स अपना उसको करने में बाकियों के रोल काट देते हैं। तो वो जिसे हम कहते हैं फुटेज कौन सबसे ज़्यादा खाएगा किसी भी मूवी में। तो यहाँ जो टॉपर स्टूडेंट की जो भी है वहाँ पे बस यही हैं। मतलब आप ये सोच ले, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कपिल देव की उस 175 इनिंग्स में जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाई थी, सब 0 पे आउट, ये एक अकेला ऐसा करके, और बाकी लोग भी आराम से बैठे। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत गलत भी है। इससे एक आदमी पे इतना लोड डालने से, ठीक है ग्लोरी तो आप उनको बाद में भी दे सकते हो, मेहनत उतनी होती दिख नहीं रही है, मेहनत उतनी होती दिख नहीं रही है। एक आदमी लग रहा है, पूरा लगा हुआ है, जो टॉपर स्टूडेंट है, बिल्कुल टॉपर पार्टी का टॉपर जो एकदम है, वो तो लगा हुआ है, लेकिन बाकी लोग भाई कुछ ऐसे कर नहीं रहे, ऐसे लग नहीं रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मैंने बताया कि रंग शरबतों का करके है। अभी स्टार कैंपेनर्स अनाउंस किए गए हैं यूपी में और बाकी जगह, तो जो माँ बेटे थे उनका नाम ही नहीं है, बेटे का तो टिकट ही काट दिया है। अब वो बताओ किसकी बात कर रहा हूँ, ये सब जीके टेस्ट होती रहेगी। माँ को टिकट मिला हुआ है, पर वो अभी रैली हुई थी उसमें जहाँ बेटे का वो था, तो वहाँ नहीं गए वो, क्योंकि जा ही नहीं सकते, उनका नाम ही नहीं है। तो ये जो लोग अपना सर झुका लेंगे वो सरवाइव कर जाएंगे। जिसने अपनी आइडेंटिटी दिखाई, जैसे एक नेता थी, महिला नेता गद्दावर राजस्थान की, उनका नाम ही काट दिया, कहीं है ही नहीं। जो एमपी के थे
नाम जिनका उनका भी कटा, लेकिन वो ऐसे सर झुकाकर और ऐसे सीधे चल रहे हैं, तो वो मीठे घाट का पानी जो बनने को तैयार है वो चल जाएगा। अब ये देखना है कि जीवन में मीठे घाट का पानी बनना किस किस को सूट करता है। हाल ही में एक हरियाणा के लीडर, उनकी घर वापसी ओरिजिनल पार्टी में हुई है, इसी वो शायद रंग शरबतों में घुसना नहीं चाह रहे थे या मीठे घाट का पानी बनना नहीं चाह रहे थे। मैं तो ऐसे लोगों को बिन पैंदी का लोटा बोल देता हूँ, ठीक है, और मुझे इन लोगों पे बहुत कोई आदर सत्कार नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग मुझे मेरी कम्युनिटी कास्ट या उस पर दुहाई दे के बोलते हैं अरे आप हैं तो इनके, हम सब एक हैं, हम ऐसे हो जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये हम सब एक हो जाए ना, मतलब क्यों एक हो जाए, मतलब देश है, मतलब पार्टीज़ के लिए और कास्ट को कैसे मिला सकते हो आप मुझे इलेक्शन डे तक नहीं बता पाएगा मेरा व्यूअर मेरा वोट किधर जा रहा है। मेरे को आइडियोलॉजी पे नहीं पकड़ पाओगे। मेरे को कमेंट सेक्शन पे दिखे अभी, अरे आप तो इस जात के हैं, जो जात में भी वही जात और वो ज और जे का वो फर्क है हमारा, ठीक है, तो हम इनके अगेंस्ट है। क्यों भाई, क्यों? मैं तो किसान नहीं हूं भाई, नहीं तो किसान बट वो नहीं, ऐसे मैं इकट्ठा अलग हो जाऊं, क्योंकि देखो जिसको जहां तकलीफ है वो उसको वहां तकलीफ है। जबरदस्ती सब एक हो जाए, कैसे हो जाएंगे? वही वाले आप देखो यूपी में क्या हो रहा है। यूपी के अंदर 2 सीट, वो एक पुराने प्रधानमंत्री की वो रोटी खा रहे हैं, ठीक है, प्रधान जो उनके दादाजी थे। इसे कहते हैं परिवारवाद। असली परिवारवाद ये, असली परिवारवाद ये नहीं है कि आपके पिताजी कुछ थे, आपके दादाजी कुछ थे तो आप भी पहुंच गए। नहीं, असली परिवार यह है कि जब आप यू हैव गॉट नथिंग टू ऑफर अदर देन देयर नेम एंड उन्हीं की रोटी खाना चाहते हो, उन्हीं पे लटकना चाहते हो। ये है असली परिवारवाद, कि भाई उनको चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर आप रोटी खाना चाहते हैं। भाई कब तक खाओगे? कितने साल हो गए यार, आपके पिताजी खा खा के मतलब वो हो गए, अब आपका नंबर ही। भाई ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। ये हमें जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। पर वही है कि जात पात से ऊपर उठो तो फिर मीठे घाट का पानी बन जाओ, फिर उसकी आइडेंटिटी उतनी नहीं है। रंग शरबतों की, शरबत की आइडेंटिटी है कि मैं ये वाला खसखस का शरबत हूँ, मैं ये रूह अफ़ज़ा वाला हूँ या रोज़ का हूँ, अलग अलग करके उसकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि रंग उसमें होता है। वो घुल जाएगा, वो बन जाएगा। तो ये विरोधाभास है बहुत लोगों का, कि क्या हम बिना अपनी आइडेंटिटी लूज कर ना करे हुए भी, अपना खुद का स्टैंड लेते हुए भी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रख सकते हैं। मैं क्यों एकदम सोए हो जाऊं जस्ट बिकॉज मैं किसी कास्ट से आता हूं, मैं किसी प्रांत से आता हूं? मैं क्यों जबरदस्ती किसी के अगेंस्ट हो जाऊं जस्ट बिकॉज आप उसके अगेंस्ट है? आपको उससे जो तकलीफ है वो शायद मेरे को ना हो। तो क्योंकि रीजन ये है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर इज अ क्लास डिफरेंस ऑल्सो विच आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग। आई एम माई मोर लॉयल्टीज आर टूवर्ड्स माई क्लास, एंड ये भी निकल कर आएगा। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, धर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। हिंदू मुस्लिम पे भी बात कर लेते हैं इन अ पॉजिटिव वे। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं बताऊँ। एक हिंदू सब्जी वाला है, सब्जी बेचता है, और एक मुस्लिम सब्जी वाला भी है, और 2 एक्टर ले लेता हूँ मैं टॉप के, सलमान खान और अक्षय कुमार। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क एज ए गुरु जी विद लॉट ऑफ अफेक्शन एंड लव एंड लॉजिक, कि ये जो हिंदू सब्जी वाला है ये अक्षय कुमार के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई करेगा या उस मुस्लिम सब्जी वाले के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई करेगा, और सलमान खान उस मुस्लिम सब्जी वाले के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई करेगा या अक्षय कुमार के साथ करेगा? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेके सद्भावना के तहत अपने ऑडियंस और अपने देशवासियों को बताने के लिए कि भैया ये चीज़ें भी अब आएंगी, बहुत होगी चर्चा इन सब चीज़ों की, कि जबरदस्ती अब ऐसे नहीं हो सकते, उसमें भी तो क्लास की भी तो बात होगी। भाई अमीर अमीर का है, गरीब गरीब का है। ये मिडिल क्लास ही कंफ्यूज्ड है, जो मेरा कोर ऑडियंस है। आप ही के लिए वीडियो है, बातें मैंने ऊपर की कर ली सारी। समझ में आया आपको कि हम रंग शरबतों का जो है और जो मीठे घाट का पानी है, तो ये घाट घाट भी तो अलग है ना। ये घाट नीचे है, वो गरीबी का है, वहां सब अपना अलग सिस्टम है, अमीरों का अपना अलग सिस्टम है। ये चीज आपको समझना है। क्योंकि कोई भी आदमी आएगा,
वो आपको कहीं भी बोल देगा ये कि तू तू इस वाले शरबत में डल जा, तू इस वाले शरबत में डल जा, तू इस वाले शरबत में डल जा। हम ना इस घाट का पानी है, हम ये वाले घाट के पानी है, हम सब इस वाले में डल जाते हैं। ये डालने की कोशिश करी जा रही है। कितनी खूबसूरती से मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और कितनी खूबसूरती से मैं पॉलिटिक्स को पहले एक बेस बना रहा हूं। इस पे आगे भी वीडियोस आएंगे। जिन जिन को मज़ा आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। पॉजिटिविटी लाना चाह रहा हूं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हर चैनल पे कुछ बकवास हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है। एंड वो बाकी गोदी मीडिया तो आपको पता ही है हाल कैसा है, ये जीतेगा वो जीतेगा। अरे कोई जीतेगा हारेगा वो तो पता है हमें। पहले हम अपने माइंड में तो सेट हो जाएं कि भैया मुझे क्या चाहिए। हर जगह ये हम एक हो जाएं, हम यहाँ एक हो जाएं, हम यहाँ एक हो जाएं, इस पे भी सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि क्या एक होना अच्छा है? और एक होना तो हमेशा किसी के खिलाफ ही होते हैं हम, अदरवाइज कैसे होते हैं? अदरवाइज आप मुझे बताओ, आपकी एक फैमिली है, माता पिता हैं, आप बच्चे हैं, ये आपकी फैमिली पर अगर कोई कुछ करे बाहर वाला जो कि आक्रांता हो सकता है, दूसरे देश को अगर फैमिली माने, तो आप एक हो जाओ। अदरवाइज हर चीज़ में कैसे एक हो सकते हो? पिताजी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हम एक हैं, माताजी पिताजी की तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए कभी भी जीवन में, क्योंकि जी आपकी फैमिली एक है। आपके और पिताजी की लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों आप एक हैं? क्यों नहीं होती है ना? होती है नहीं। पेरेंट्स में भी फेवरेट बच्चा होता है और बच्चों में भी फेवरेट पेरेंट होता है। ये तो मैं इतने घनिष्ठ उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं खानदान की बात कर लूं, जहां पे चाचा ताऊ हैं, 3-4 भाई बहन हैं, उनके बालक हैं, दादा है, दादा का फेवरेट पोता है, नाना का फेवरेट धोता है, धोती है, तो वो तो अलग सिस्टम हो जाएगा। परिवार के अंदर ऐसे है। अब सारे एक कैसे हो जाए? जब एक परिवार खून के रिश्ते में हम एक नहीं हो पाते, तो जबरदस्ती कोई और हमें किसी बात पे एक क्यों कर रहा है? ऐसे क्यों एक कर रहा है? हम आराम से अपने परिवार में जी रहे हैं। भारत देश पे कभी कुछ बाहर का कुछ होगा तो हम देशवासी सब एक हैं। हम फिर रंग शरबतों का, मीठे घाट का सब पानी आ गया और उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, और करनी चाहिए। पर बाकी टाइम पे ये क्यों बने बैठे हो भाई लोग? बाकी टाइम पे तो जैसे परिवार में हम जीते हैं वैसे देश में क्यों नहीं जी सकते? आज पापा अच्छे लग रहे हैं, पापा ने ऐसे कर दिया, आज पापा बुरे लग रहे हैं, फिर अच्छे लग रहे हैं। वही बच्चे के साथ हो जाता है, आज बदतमीजी कर दी, आज आई एम अनॉयड विद यू, आई एम हैप्पी विद यू। मेरा बच्चा है, कहाँ जाएगा, कोई बात नहीं। स्वाभाविक वे में जीते हैं ना, या हमने ध्रुवीकरण बना लिया है कि बस भाई मम्मी की सुनेंगे, अब मम्मी को वोट है, पापा को कभी वोट नहीं है, ये किसी और का है, इसको निकालो बाहर, बाप को, इसके सारे पैसा जायदाद अपने नाम कर लो और कर दो काम। ऐसे तो नहीं जीते ना जीवन। आपस में चलता है, खटपट चलती है, पति पत्नी में चलती है, सास ससुर में चलती है, मतलब बहू सास में चलती है, ठीक है, सब जगह होता है। भाइयों में भी कुछ कुछ होता ही है, आपको पता है। तो वहाँ जब सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और रंग शरबतों का, और एक वो शरबत में भी नहीं घुसते, एक आइडेंटिटी में भी नहीं घुसते, सबका नाम सेम है, कास्ट सेम है, सरनेम सेम है, लीनिएज सेम है, तब भी हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री। तो ये अंग्रेजी की लाइन लिख लो, वी शुड ऑल एग्री टू डिसएग्री। कि मैं कहता हूं भाई ये ठीक है, आप कहते हो ये ठीक है, मैं आज ये ठीक है कहता हूं, कल मैं ये ठीक है कहता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, देश आजाद है, ओपिनियन चेंज हो सकती है। तो इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? ठीक है, बिन पैंदी के लोटे बोल देगा कोई, मैं भी बोल देता हूं ये को, बट ठीक। तो इतना जो अंदर से ये जो है, क्योंकि मैं जैसे भी थोड़ी बात करता हूं, तुम तो बिक गए। अरे एक आदमी कितनों को बिकेगा? मैं सबको सोल्ड आउट हो जाऊंगा क्या? टॉपर स्टूडेंट ने भी खरीद लिया मुझे, क्योंकि आज वीडियो मैंने उसके अगेंस्ट कुछ बोल दिया, इसके अगेंस्ट कुछ बोला तो इसने मुझे खरीद लिया। और मैं मतलब शेयर मार्केट का शेयर हूँ, रोज मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है। आज तू यहाँ बिक गया, आज तू यहाँ बिक गया। एक आदमी मतलब एक तरफ का तो हो जाए, बिक गया, रोज बिकने को तैयार है। ब्रेकफास्ट में इसका, लंच में इसका, डिनर में इसका, आज वीडियो यूँ निकाल दिया। अरे भैया, जस्ट बिकॉज आप ऐसा नहीं सोचते, जस्ट बिकॉज आपके आसपास कोई इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं है, उनको कहीं हाँक लिया जाता है भेड़ बकरियों की तरह। हम जानवर थोड़ा है, इंसान के बच्चे हैं, इंसान का शरीर मिला है। मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाऊंगा, जात पात की भी बात कर लूँगा, और बड़े पॉजिटिव वे में करूँगा, किसी को आहत नहीं होगा ये, क्योंकि अंदर से जब आपका सोच ही नहीं है आहत करने को, तो शब्द भी आहत नहीं कर सकते। ऐसे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि नहीं मेरे से गलती से, अगर कोई गलती से भी नहीं होने वाला भैया आयात, क्योंकि थॉट प्रोसेस लेवल पे एक पॉजिटिविटी है। माई एम इज टू चेंज द वे इंडियंस एंड हम भारतीय जैसे सोचते हैं,
क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हमें सोचने का मौका नहीं देते, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ घुमाए रहते हैं। इधर आ जाओ, यूँ ना हो जाए भाइयों बहनों, ये कर लो, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें हमें आम जनता को आपस में बात नहीं करने देते कि जो इस वीडियो के माध्यम से, और ये मेरा चैनल बहुत लोगों को सुकून दे रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स का टाइम तो है, इसकी चर्चा के बिना, इसको कंज्यूम करे बिना नहीं, क्योंकि इट्स इन योर फेस। आप गाड़ी में बाहर निकल रहे हैं तो नेता की फोटो खड़ी हुई दिख रही है, पोस्टर सब जगह दिख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो पॉलिटिसाइज तो हो रखा है। डेमोक्रेसी भाई बहुत है हमारे देश की, मतलब हर जगह 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 वो है, तो चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। छोटे शहरों में तो और बड़ी हो रही हैं, बड़े शहरों में फिर भी चलो काम धंधे पैसे के चक्कर में लोग पड़े होंगे तो शायद कम हो रहा होगा, पर ये डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें हमें रोज़ पार्टिसिपेट करना है जब तक ये इलेक्शंस का होता है। तो पॉजिटिव वे में पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसमें मैं समराइज़ करूँगा कि इस वीडियो का मतलब क्या था। इस वीडियो का मतलब ये था, ये बताना कि आइडेंटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आइडेंटिटी आपकी डिसॉल्व करके ही मैं आपको किसी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप फुल ऑफ आइडेंटिटी अपने में रहेंगे तो फिर मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस टॉपर स्टूडेंट की पार्टी का ये एक आइडियोलॉजी है भाई, व्हेन यू कम यू लीव, यू घुल जा, तू घुलते ही तेरा कुछ नहीं है, फिर रोइए मत बाद में, पहले ही बता दिया मैंने। तो वो आएंगे और आके ऐसे ऐसे ही यावा से हुए बैठे हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा था, अगर आप वैसे देखो पॉजिटिविटी के में इसमें से निकालते हैं, कई लोग बोलते हैं इनको भ्रष्टाचारियों को इनने ले लिया। देखो हर चीज़ की बैटिंग रोज अलग तरह से करी जा सकती है। जैसे चेस इस तरफ से भी खेला जा सकता है, इस तरफ से। एक तरफ तो है कि ये टॉपर स्टूडेंट भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको भ्रष्टाचारियों को लेके इनकी आइडेंटिटी ख़त्म कर दे रहे हैं और इनको कहीं का नहीं छोड़ रहे। अब ये इनके ना इनको तकलीफ तब ज़्यादा होगी अगर इन भ्रष्टाचारियों को लेके इन्हें पावर दे के आगे मिनिस्टर बना के वो करा, फिर हमारे जैसे आके नाम से बोलेंगे। क्योंकि अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी आप दे सकते हो कि पता नहीं यार, कोई शायद महान आदमी महान खेल हो रहा हो, हमें नहीं पता ना। तभी मैं जब रोज़ वीडियो आके बोलता हूँ, मैं कहता हूँ अभी मेरा वोट डिसाइड नहीं हुआ है, आपने इतनी जल्दी कर लिया है तो आपकी मर्जी है। हम रोज़ एनालाइज कर रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैंने देखा, अभी देखा मैंने, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीज़ में देखा, लेकर आगे पर ऐसा कुछ खास दे नहीं रहे हैं। अब वो आदमी का समझ नहीं आ रहा, पुराने सीएम्स दूसरी पार्टी के पकड़ के डाल दिए अंदर, पर उनको ऐसा कुछ दिया तो नहीं, ऐसा आगे कुछ देते दिख भी नहीं रहे। उनके मुंह भी ऐसे हो रखे हैं। जो ज़्यादा तड़पते वो फिर वापस जा रहे हैं। वो वापस जा रहे हैं तो उनकी उन पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी क्या है, कभी आज यहाँ कभी यहाँ फिर यहाँ। इसे वो फेमस आया राम गया राम वो हरियाणा से स्टार्ट हुआ है, ये हरियाणा वालों ने ही स्टार्ट करा है, या राम गया राम। आजकल ये हम काफ़ी इसको बोलते हैं, पर 1960s में ये ओरिजिनली यहीं था, ठीक है। जो कभी यहाँ बैठते थे कभी वहाँ बैठ जाते थे। तो हमें पॉलिटिशियंस पे भी नज़र रखनी है जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। अगर आपको लग रहा है कि यार ये अपनी पावर एट एनी कॉस्ट रखना चाहता है, तो ये इंसान को हम नहीं वोट देते। अब भाई तू इस पार्टी का है तो जस्ट टू बैड हो गया, मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। मेरी आइडियोलॉजी होती है जो आदमी थोड़ा बहुत तो सिद्धांत दिखा ले, थोड़ा बहुत तो। देखो अगर आप पावर में, मैं एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और कमेंटेटर हूँ, तो मेरी कमेंट्री कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन दिस। पर अगर आप एक पब्लिक में हैं तो आपकी आइडियोलॉजी कैसे डेली बेसिस पे चेंज हो सकती है। हम तो आंखों देखा हाल देखने वाले तो बोल सकते हैं इस बैट्समैन ने बड़ा अच्छा छक्का मारा, भाई इसने अच्छी बॉलिंग करी, भाई इसने कैच बढ़िया पकड़ा, भाई इसकी फील्डिंग बेकार थी, भाई ये रनआउट बढ़िया कर दिया। हम तो वो बता रहे हैं, पर जो खिलाड़ी हैं वो तो रोज़ टीम में कैसे मेरी बैटिंग नहीं करने दी, मैं इस टीम में जा रहा हूँ, मैं इसमें जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तुम्हें यानी इतनी इजीली खरीदा बेचा जा सकता है। दैट इज़ द मैसेज। आई होप ये वीडियो मज़ा आया आपको। ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट बातें लग सकती हैं, पर ये आपके नोट्स खोल के आपकी पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करेंगे कि खेला हो क्या रहा है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।